Hi everyone, welcome. Today we are going to discuss the cardiac cycle. Okay, so let's begin. The cardiac cycle, as you all know, कि एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल चलते हैं ये हम कैसे निकाल सकते हैं. एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट करता है, तो आप बोलोगे 72 बार बीट करता है, और एक बीट का मतलब होता है एक कार्डियक साइकिल. तो हम ये लिख सकते हैं कि एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स चलते हैं, आप बोलोगे 72 कार्डियक साइकिल्स चलते हैं एक मिनट के अंदर, राइट. तो हम लोगों को निकालना है कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा. तो चूंकि 72 कार्डियक साइकिल्स टेक अबाउट 60 सेकेंड्स, सो विल डिसाइड कि एक कार्डियक साइकिल विल रिक्वायर अबाउट 60 डिवाइडेड बाई 72 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स इन वन कार्डियक साइकिल. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड्स. इस 0.8 सेकेंड को हम लोग इस सर्कल के हेल्प से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक कार्डियक साइकिल्स में कितने इवेंट्स होते हैं. एज यू ऑल नो कि कार्डियक साइकिल को हम 3 इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स व्हाट? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. तो एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, दैट विल टेक अबाउट 0.1 सेकेंड. And then the second phase, the first phase was atrial systole. The second phase is ventricular systole, यानी contraction in ventricle, that takes about 0.3 seconds. चूँकि पूरा साइकिल 0.8 सेकेंड्स का था, इसको मैंने बीच से कट किया, तो यानी कि लास्ट जो हमारा फेज है दैट इज द जॉइंट डायस्टोल, ये 0.8 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स लेगा. एक कार्डियक साइकिल का सबसे जो बड़ा फेज है, जो मैंने यहाँ पे भी बनाया है, इन तीनों में से सबसे बड़ा फेज है हमारा जॉइंट डायस्टोल. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बोलेगा बताइए आपको कि एट्रिया कितने देर के लिए रिलैक्स कर रहा है, यानी डायस्टोल कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. यहाँ पे तो सिर्फ एट्रियल सिस्टोल लिखा है. तो एट्रिया में रिलैक्सेशन कितने देर के लिए हो रहा है, यानी डायस्टोल कितने देर के लिए हो रहा है. तो वो हम लोग बोलेंगे कि जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, तो एट्रिया में क्या हो रहा है, डायस्टोल. यानी कि दिस 0.3 सेकेंड विल बी काउंटेड इन द एट्रियल डायस्टोल. एंड जो जॉइंट डायस्टोल है, ये भी तो रिलैक्सेशन है दोनों का, एट्रिया का भी और वेंट्रिकल का भी. तो इसका डायस्टोल भी हम एट्रिया के डायस्टोल में लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड. इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमको आएगा 0.7 सेकेंड्स. ये ऐसे हमने कैलकुलेट करके निकाला है, लेकिन बिना कैलकुलेट के भी हम आराम से देख सकते थे कि पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का है, जिसमें एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन खाली 0.1 सेकंड्स के लिए हो रहा है. तो रिलैक्सेशन कितने देर के लिए हो रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 0.7 सेकंड्स. और यही आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नहीं एट्रिया के डायस्टोल का टाइम नहीं, बल्कि वेंट्रिकल के डायस्टोल का टाइम बताओ, यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम बताओ, तो इसमें तुम क्या करोगे, वेंट्रिकल का डायस्टोल का टाइम या तो तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा होगा, रिलैक्सेशन. यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम 0.1 सेकेंड को यहाँ पे हम ऐड करेंगे. किस में ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल में, क्योंकि वेंट्रिकल तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी ये दोनों फेज में क्या कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है. तो 0.1 सेकेंड में हम जब 0.4 सेकेंड्स को जोड़ देंगे तो हमारा 0.5 सेकेंड्स आ जाएगा. कौन सा टाइम आ जाएगा हमारा, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन का टाइम आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि या तो कैलकुलेट करके निकालो या सीधे यहाँ पे देख सकते हो कि वेंट्रिकल इतने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितने देर के लिए, 0.3 सेकेंड्स के लिए. तो इसका मतलब है कि 0.8 सेकेंड्स में 0.3 सेकेंड्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो जो आपका बच गया दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स के लिए वो क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा. ठीक है. तो ये तो पहला सवाल आता है आपके कार्डियक साइकिल से कि बताओ कौन कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन कितने देर के लिए रिलैक्स कर रहा है ना, और कौन दोनों मिलकर कितने देर के लिए रिलैक्स कर रहा है, जॉइंट डायस्टोल कितने देर के लिए हो रहा है. तो आप देख सकते हो कि 0.8 सेकेंड के कार्डियक साइकिल में 0.7 सेकेंड तक एट्रिया तुम्हारा आराम कर रहा है और 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल आराम कर रहा है. तो इनको काफ़ी टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए, इसलिए आपका कार्डियक मसल कभी थकता नहीं है. ये लगातार आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके दिखाता है विदाउट फैटिग. अब हम कुछ इवेंट्स पढ़ लेते हैं कार्डियक साइकिल को ही ले करके. यहाँ पे भी एनसीईआरटी में आपका डिस्कस किया हुआ है. मान लो कि ये तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. ये अपर वाले दोनों एट्रिया हो गए और लोअर वाले दोनों क्या हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए.
ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल। और आप जानते हैं कि यहाँ पे वाल्व्स लगे हुए होते हैं। ये दोनों वाल्व्स का नाम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व्स। और ये जो ऊपर वाले दोनों वाल्व्स हैं, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। हमारे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और हमारे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? बाई कस्पिड वाल्व, जिसका दूसरा नाम क्या है? मित्रल वाल्व। एनसीईआरटी में ब्लड का कैसे मूवमेंट हो रहा है कार्डियक साइकिल में, वो भी डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट डायस्टोल से। तो ज्वाइंट डायस्टोल मतलब ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल सारे के सारे रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब चारों चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, ब्लड आपका ऊपर से आता है, एट्रिया में जाता है, और एट्रिया में नहीं रुकता है बल्कि उससे सीधे वेंट्रिकल्स में चला जाता है। इसका मतलब है कि जब ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा है तो ये दोनों ऊपर वाले वाल्व्स खुले हुए हैं, तभी तो क्या हो रहा है, आपका खून एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जा रहा है। ज्वाइंट डायस्टोल में ब्लड आता है और 70% वेंट्रिकल्स को फिल कर देता है, यानी खून आपका ऊपर से आ रहा है, एट्रिया में जा रहा है, एट्रिया के बाद वेंट्रिकल में जा रहा है और वेंट्रिकल्स को भर दे रहा है। यानी ये दोनों वाल्व्स खुले होते हैं और ये दोनों वाल्व्स बंद होते हैं, तभी तो वेंट्रिकल भर रहा है। तो वाल्व्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में खूब डिस्कशन हुई है। तो ज्वाइंट डायस्टोल में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि 70% जो है वेंट्रिकल्स वो क्या हो जाते हैं, बोलो, फिल हो जाते हैं। कब? ज्वाइंट डायस्टोल में। और इस टाइम पे कौन से वाल्व खुले हुए हैं? तो आप बोलोगे कि आपका जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, एवी वाल्व्स, ये क्या है, यहाँ पे खुले हुए हैं। लेकिन आपके जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं ये क्या है, यहाँ पे बंद है। यही 3 पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, जो एनसीईआरटी में बहुत सारे पैराग्राफ में लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं इसको। बात करते जब ज्वाइंट डायस्टोल हो जाता है, ये वेंट्रिकल 70% भर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल, यानी अब एट्रिया में होगा कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो रेस्ट 30% पार्ट वेंट्रिकल्स का खाली है वो भी भर जाएगा। यानी कि जो हमारा एट्रियल सिस्टोल है, इस टाइम पे हमको लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 कि जो रेस्ट 30% पार्ट है किसका? वेंट्रिकल्स का, ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे फिल हो जाता है। रेस्ट 30% वेंट्रिकल्स का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। और इस टाइम पे भी वाल्व्स का सेम कहानी होगा, यानी कि आपके जो एवी वाल्व्स हैं ये क्या होंगे, यहाँ पे खुले होंगे, तभी तो खून एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है। और यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर जो वाल्व्स हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व्स, ये क्या हो जाएंगे, आपके बंद रहेंगे, पहले से ही बंद हैं। ठीक है, रिमेन क्लोज, यहाँ पे वो क्लोज्ड ही हैं। अब बात करते हैं थर्ड जो हमारा फेज है, दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है वो नीचे जाएगा, नीचे यानी कि एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो उन दोनों में खून को जाने के लिए सेमी ल्यूनर वाल्व्स का क्या होना होगा? खुलना पड़ेगा उनको, यानी कि इस पॉइंट पे सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्या हो जाते हैं, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो खून को पता तो नहीं है कि उसको नीचे ही जाना है, तो ब्लड ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्लड ऊपर तो जाता नहीं, बैक फ्लो तो होता नहीं वेंट्रिकल से एट्रिया में। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है ये ऊपर वाले दोनों वाल्व्स जाके बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यानी कि ये दोनों वाल्व्स इस पॉइंट पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपका फटाक से आपका जो एवी वाल्व्स हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे क्लोज्ड, है ना, गेट क्लोज, यहीं पे वो अभी बंद हुए हैं। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होगा, आपका वेंट्रिकल से ब्लड नीचे जाएगा। क्या वेंट्रिकल्स 100% खाली हो जाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, है ना। वेंट्रिकल्स जो है, अगर एक वेंट्रिकल का बात करें तो जब वो 100% फिल होता है तो 120 ml खून उसमें भरता है। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बार बीट करने पे, एक बार वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने पे जो ब्लड बाहर जाता है, दैट इज इक्वल टू ओनली 70 ml। यानी कि भरा 120 है, निकला है खाली 70, तो बच भी जाता है, 50 ml बच जाता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा तो खाली नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे कि ब्लड जो है वो किधर से किधर, क्या बोलो, फ्लोज फ्रॉम ventricles to aorta and pulmonary artery। ठीक है, तो ये पूरा जो एनसीईआरटी में था वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इससे हम लोगों को एक और फायदा हुआ है कि हमने यहाँ पे कार्डियक साइकिल के साथ हर्ट साउंड भी पढ़ लिया है। आप जानते हो कि हर्ट साउंड कब आता है? जब वाल्व्स जो है आपके बंद होते हैं तब आता है। तो पहला जो हर्ट साउंड है दैट इज लब,
वो कब आता है, जब ये वाले वाल्व, ऊपर वाले ए बी वाल्व बंद होते हैं। और जो सेकेंड हर्ट साउंड है डब, वो कब आता है, जब नीचे वाले यानी सेमी लूनर वाल्व बंद होते हैं। तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला वाल्व है यानी कि ए बी वाल्व है, ये कहाँ पे क्लोज हुआ है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। यानी यहाँ पे आपको फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देगा, दैट इज लब। किस पॉइंट पे सुनाई देगा, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमें सुनाई देगा कौन सा साउंड, लब। कौन सा साउंड सुनाई देगा हमें, लब साउंड सुनाई देगा। ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमको हर्ट का जो साउंड सुनाई देगा दैट इज द फर्स्ट हर्ट साउंड, लब। कहाँ पे, एट द स्टार्टिंग ऑफ, एट द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है यानी एट द स्टार्टिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल, इस टाइम पे फटाक से कौन से वाल्व बंद हो जाते हैं, जो पहले खुले हुए थे, सेमी लूनर वाल्व्स पहले खुले हुए थे, लेकिन इस पॉइंट पे वो बंद हो गए हैं। यानी ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे एट द स्टार्टिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल हमको क्या सुनाई देगा, सेकेंड हर्ट साउंड, दैट इज द डब। तो कोई ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट हर्ट साउंड किस स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल के स्टार्टिंग में सुनाई देते हैं, तो हमारा आंसर होगा एट द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और सेकेंड हर्ट साउंड कब सुनाई देता है, तो हम बोलेंगे एट द स्टार्टिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों हर्ट साउंड के बीच में कितने, है ना, टाइम का गैप है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, तो दैट इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हर्ट साउंड है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा हर्ट साउंड है जो ज़्यादा टाइम के लिए सुनाई देगा, कौन सा हर्ट साउंड है जो कम टाइम के लिए सुनाई देगा, किसका पिच कितना होगा। तो हमारा जो लब है उसका मैंने यहाँ पे ग्राफ आपको बना दिया है कि लब का पिच जो होता है वो डब से कम होता है, लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा कौन लेता है, टाइम जो है वो ज़्यादा लेता है आपका लब। यानी लब का जो टाइम है वो ज़्यादा है लेकिन पिच जो है ये कम है, और डब का जो है वो पिच ज़्यादा होता है लेकिन जो ये टाइम लेता है वो कम लेता है, मतलब कम टाइम के लिए सुनाई देता है लेकिन ज़्यादा दूर तक कौन सुनाई देगा, आपका सेकेंड हर्ट साउंड, दैट इज डब। So this was all about the cardiac cycle, and I hope you guys enjoyed the lecture, and I'll see you guys in my next lecture.